बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज की। जेई के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट, देख के जाइएगा पूरी। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? जिन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। हाईलाइटेड बातें देखिए बस। लीड स्टोरेज बैटरी इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जिसकी वजह से हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है, इन्वर्टर्स में यूज़ होती है। सबको पता है ये बैटरी, कि आपने देखी नहीं है कि आपकी बाइक में नहीं है, आपकी कार में नहीं है, सब ने देखी है। ये इन्वर्टर में यूज़ होती है, सबको पता है इसका। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं कि ये लीड का एनोड बना होता है। लीड का एनोड, लीड मेटल आपने पढ़ा होगा। लीड जो है पीबी पीबी पीबी, ये क्या होता है? एनोड की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसके साथ? SO4 माइनस के साथ। अब ये SO4 माइनस कहाँ से आया? इसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें बैटरी के अंदर पड़ा हुआ होता है। जो आप वाटर डालते हैं ना इन्वर्टर की बैटरी में, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का 38% सॉल्यूशन। ये नंबर याद रखना जरूरी है, कितना? 38% सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब कैथोड क्या होता है? ये जो कैथोड है ना, कैथोड क्या है? तो कैथोड इसमें लिखा हुआ है कि लीड, लीड ही होता है पैक्ड विथ लीड डाइऑक्साइड, मतलब लीड को लीड डाइऑक्साइड के अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कैथोड। बहुत आराम से, सिंपल सी बातें हैं, बहुत आसान है याद रखने में, टेंशन नहीं लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 0 से +2 में चला जाता है। एनोड का जब रिएक्शन होता है 0 से +2 में चला जाता है, और कैथोड पे जब रिएक्शन होता है यहाँ पे -4 से +2 में चला जाता है। तो ये हमें याद रखना होगा कि कहाँ से कहाँ चला गया है। और ये बैलेंस इक्वेशन याद करने की चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है कैथोड की, वो यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लीजिएगा, आसान सी है। फिर अब हमें लिखा हुआ है कि ये तो हमने डिस्चार्जिंग का केस पढ़ लिया ना, जब हमें मतलब जब इन लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से हम पावर लेते हैं ना, तो ये उसका केस है। फिर जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है? चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन उल्टी हो जाती है। PbSO4 जो है वो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह काम करता है। PbSO4 एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड जो है Pb से Pb इज कन्वर्टेड इनटू पी। अच्छा, कैथोड जो है वो Pb और PbO2 बन जाता है। मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन के टाइप पे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। अगला सेल के बारे में बात करें तो बहुत छोटा सा सेल है, नाम है इसका निकल कैडमियम सेल। बड़ी ज़िंदगी होती है इसकी, अच्छा सेल होता है, लेकिन जितना अच्छा होता है उतना ही महंगा भी होता है, इसलिए ये सेल हम यूज़ नहीं करते हैं इन आवर डेली लाइफ। इसकी इसलिए एनसीईआरटी ने भी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा बस देखो भैया रिएक्शन हम लिख के दे रहे हैं, रिएक्शन देख लो। रिएक्शन में तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप ये बात याद रखिए कि 0 से ये +2 में जा रहा है, और निकल ये जा रहा है +3 से +2 में। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला सेल है गैल्वेनिक सेल, जिसे फ्यूल सेल। ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल। इसमें क्या होता है ना, ये एनर्जी जो कंबस्ट होती है, मतलब जलाते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो उसमें दिया हुआ भी है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का। जिन तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर बनाते हैं। इसका यूज़ जो है स्पेस में यूज़ होता है। स्पेस में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जब ये रिएक्शन कराते हैं ना, तो मतलब एक तो ने यहाँ से लाइट मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, फिर उसके बाद जो H2 और O2 था ना, मिलकर उसने क्या बना लिया? पानी बना लिया। तो वो जो है वो पी लेते हैं, इसलिए स्पेस में यूज़ होता है ये बेल। कितनी अच्छी बात थी, ये बात आई है PYQ में, तो ध्यान से सुन लीजिए। कैटलिस्ट इसमें यूज़ होते हैं ताकि रिएक्शन तेज हो। प्लेटिनम पैलेडियम, सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब पढ़ के आए हुए हैं। फिर इसके बाद हमें रिएक्शन दे रखी है कि कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, OH4 माइनस बनाता है, और यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन होता है, OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। ओवरऑल रिएक्शन हमारी यहाँ लिखी हुई है। अब इसकी इंपॉर्टेंट लास्ट बात इंपॉर्टेंट यह है कि 70% इसकी एफिशिएंसी होती है इस सेल की, जबकि जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है। इसलिए एक बहुत अच्छा सेल है। तो वीडियो होती है यहीं पर खत्म। आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आया सेकेंडरी बैटरीज तो इतनी इन्फॉर्मेशन से ज़रूर हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।